कभी देखो काजी कभी देखो मुल्ला, गरीबों को दोनों नचाते हैं खुल्ला। समय मिलने से देश भी बेचे खुल्ला। मेरा बस चले सीमा रेखा मिटा दूँ, मेरा बस चले सीमा रेखा मिटा दूँ। अमीरों की बस्ती में हलचल मचा दूँ, मेरा बस चले तो गरीबी मिटा दूँ। अमीरों की बस्ती में हलचल मचा दूँ। दुनिया में दो ही जात होते हैं, एक जात अमीर एक जात गरीब। अगर एक भाई आपका संगवटी है और आप गरीब हैं तो कभी उसका जब काम पड़ता है तो जब संदेशा देता है तो बड़े आग से आगे जाकर मिलते हैं जब उसका कोई मतलब होता है। और जब उसके घर पहुंचते हैं तो खाना अगर आता रहता है तो कह देता रख दो, खाना बाद में खाएंगे। वो इस चक्कर में रहता है कि कब अपने भाई की ये मड़ैया हम खरीद लें और मेरा महल इसके बराबर हो जाए, खूबसूरत महल बन जाए। दोस्तों, शादी विवाह मरनी करने में ये सब छुआछूत जात पात नहीं देखती, लेकिन जब वोट की राजनीति आती है तो यहाँ कोई पश्चिमी खान है, कोई उत्तरी खान है, कोई दक्षिणी खान है, कोई पूर्वी खान है। नहीं कुछ पाए तो कोई इधर का खान कोई उधर का खान। यानी इस्लाम में कितनी जातियां का इस समय संचालन हो रहा है मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि भाई एक हो जाओ, कैसे कोई एक होगा? शादी खाना पीना तो ठीक है, कलमा नमाज रोज़ा तो सबको ठीक है, लेकिन शादी विवाह तो कोई खान किसी धोबी मुस्लिम धोबी के यहाँ या किसी धोबी तेली के यहाँ या किसी और गरीब जात के यहाँ, अंसारी के यहाँ या और तेली के यहाँ तो शादी नहीं करेगा। तो जब सबसे छोटी जात की साथ शादी नहीं करेगा तो कैसे एक होंगे भाई? कैसे एक होंगे ये समझ में नहीं आ रहा। अरे एक उस वक़्त माना जाता हमदर्दी के लिए कि सब एक हो जाओ जब एक गरीब की मदद करके उसको अपने बराबरी में लाओ, तब तो मैं समझूँ। कोई दवा के बगैर मर रहा उसकी मदद कीजिए तो मैं समझूँ। किसी कोई भूखा मर रहा उसको खिला खिलाए तो मैं समझूँ। कोई मुसीबत पड़ जाए उससे उसकी मदद कीजिए तो मैं समझूँ। लेकिन नहीं, केवल जब राजनीति का मामला आता है, वोट का मैटर आता है तो खाली वो एकता की लाठी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कौन किसको पूछता, कौन किसको दिखता है। आज इस्लाम फुटबॉल क्यों बना हुआ है? तलवार जंग या दौलत से इस्लाम नहीं फैला, अगर फैला तो खिदमत से फैला है। अगर यही हाल रह गया, आपका चेहरा छिंचाई, खाना छिंचाई, भाषा छिंचाई, कपड़ा छिंचाई, सब कुछ तो छिंचाई होता रहा। और जो मस्जिदों में जो लाइन लग रही है वो एक दिन ऐसा आएगा कि ये खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे और पक्का नमाजी होंगे, पक्का इस्लाम होंगे। हम आप दो इस्लाम हो जाएंगे। इस्लाम अहिंसा नहीं है। कोई एक थप्पड़ मारता है उसको बर्दाश्त कर लिया जाता है, कोई कंकड़ ढेला फेंकता है उसको बर्दाश्त किया जाता है। ऐसा कोई भाषा नहीं बोला जाता जो अगले का कोई बुरा लगे। अंत में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस्लाम में कितने जातियाँ हैं ये मैंने अंदाज़ा लगा पाया। अच्छे मौलवी मौलकारी से पूछने की कोशिश किया, लेकिन वो इसका जवाब लोग नहीं दे रहे हैं, आया भाया मार देते हैं। नमाज़ों में नमाज एक, हदीस एक, कुरान एक, सब कुछ एक है, लेकिन यह 100 फितरत लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। हर लाख हज़ारों जातियां हैं, ये हज़ार जात कभी एक प्लेटफार्म पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास तालीम नहीं है, इनके पास इल्म नहीं है, इनके पास मजहबी जानकारियां नहीं हैं। जिस दिन इस्लाम को मजहबी की सारी बुराइयां छोड़ देंगे उस दिन असल जो फ़कीर कहा जाता है, साधु कहा जाता है, वो लोगों ने मुसलमान को एक मुसलमान का दर्जा इसलिए दिया कि बहुत बड़े ईमानदार ये कहलाते हैं, परहेजगार कहलाते हैं, गरीबों की मदद करने वाले कहलाते हैं, इसलिए इनकी लोग कदर करते हैं। लेकिन 40 साल में जो नौटंकी लोगों ने किया वो सब खात्मे के करार पर पहुंच गया। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिरादरी तभी एक हो सकती है जब उसके सुख दुख में साथ ले। अगर अपने बेटी की शादी उसके घर करते हैं, उसकी बेटी की शादी अपने घर करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, इमदाद करते हैं, वही सच्चा इस्लाम है, वही सच्चा मुसलमान है। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, समाज सोई अजनबी।